गाइस, तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को स्वैप टू वेरिएबल के बारे में बताया था कि वेरिएबल का वैल्यू जो आपस में दो वेरिएबल होता है उसके वैल्यू को कैसे स्वैप करते हैं, एक दूसरे को कैसे चेंज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किलोमीटर से माइल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसको बताने के बाद आप खुद से माइल्स टू किलोमीटर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ किलोमीटर्स टू माइल्स कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कोड एडिटर में जाता हूँ और एक नया फाइल बना लूंगा। इसका मैं नाम दे देता हूँ टू एक्सरसाइज, टू ई एक्स डॉट पी वाई। ठीक है, आप इसका नाम कुछ और भी दे सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि किलोमीटर से माइल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखो, ये बहुत ही सिंपल सा है। आप चाहे तो अगर आपको पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप क्या करिए, गूगल पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए किलोमीटर टू माइल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे गूगल का देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया है 1 किलोमीटर इक्वल टू माइल्स में कन्वर्ट करने पे 0.621371 हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो देखिए आप इसका वैल्यू हो जाएगा 1.2 माइल्स है, यानी कि और भी ये 1.24274 माइल्स हो रहा है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे 10 लिखते हैं तो 6.21371 माइल्स हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये हम अपना खुद से एक कोड लिखना चाहते हैं पाइथन में, तो वो कैसे होगा। तो देखो, इसे करने के लिए हमें बहुत सिंपल सा मैथ का एक बस मैथ का एक कॉन्सेप्ट लगाना है, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, कितना किलोमीटर, किलोमीटर से हमें माइल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे 5 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब 5 किलोमीटर तो लिख दिए, अब हमें चेक करना है। आप गूगल पे भी देख सकते हैं, अगर आपको पता हो तो ठीक है। तो 1 किलोमीटर जो होता है उसको माइल्स में कन्वर्ट करने पे हमारा जो वैल्यू होता है 0.621371 होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को लेना है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर से। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे खुद से टाइप भी कर सकते हैं, मैंने कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइल्स, या माइल लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमारा ये वैल्यू आ गया किलोमीटर। हमें ये आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 5, 6, 10 जो भी कुछ चाहे। और यहाँ पे माइल्स का ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कीजिएगा, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। लेकिन आप किलोमीटर का चेंज कर सकते हैं। तो अब आ जाता है बात की हमें 5 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई माइल, उप्स, हाँ, माइल हो गया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, बस हो गया, हमारा आउटपुट आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे टर्मिनल क्लियर करके मैं इस पे टाइप करता हूँ पाइथन और हमारा फाइल का नाम 2x.py। मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिए कि हमारा ये आउटपुट आ गया 3.106855। अब इसको वेरिफिकेशन के लिए आप गूगल पे यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो 5 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करने पे यहाँ पे भी आउटपुट सेम आ रहा है, 3.10686। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं टर्मिनल में सेम आ रहा है। ठीक है, वो लास्ट का 5 को क्या किया इसने, रिमूव करके यहाँ पे 6 बना दिया है। ठीक है, आपको इतना पता होगा, ये मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पाइथन का नहीं है। तो ये हमारा किलोमीटर से माइल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप ये जान गए हैं। देखो, आप हमेशा याद रखना, ये किलोमीटर आप यहाँ पे अलग भी कुछ लिख सकते हैं। अगर मान के चलो मुझे 10 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कर सकते हैं। मैं इसको रन किया तो आप देखिए हमारा आउटपुट इस पर आ गया 6.21371। ठीक है, तो आप किलोमीटर को चेंज कर सकते हैं, आपको कितना किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये जो माइल्स का वैल्यू है यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.62, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन गलत आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को आपस में बस मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा हो गया। बहुत ही सिंपल है, किलोमीटर को माइल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मान के चलो ये हमारा एक हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर मान के चलो कि आपको माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा। देखो, मैं नीचे आता हूँ। अगर अभी तक आपको ये समझ में आ गया इस वाले प्रॉब्लम को, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से खुद से कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए माइल्स टू किलोमीटर, तो आप वहाँ से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को रोक के अभी आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अभी हमने किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट किया है, आप उसी तरह माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपको, मैं यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे गूगल पे जाके लिखना है माइल्स टू किलोमीटर, तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू आ जाएगा, 1 माइल्स इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ इस वाले वैल्यू को। ठीक है,
और ये जो किलोमीटर में है, तो हमें कितने माइल्स को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना होगा कितने माइल को। तो मुझे मान कर चलो माइल्स, अगर 5 माइल होता है हमारे पास, 5 माइल्स हैं, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे किलोमीटर लिखना है और यहाँ पे उसका वैल्यू जो हमने कॉपी किया था ये हमारे यहाँ पे लिखना होगा। अगर मैं इसको अब रिजल्ट करता हूँ तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है। मैं इसको टर्मिनल क्लियर करके मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देखिए जो हमारा 5 माइल्स को किलोमीटर में हमने कन्वर्ट किया, तो इसका हमारा जो आउटपुट आ रहा है 8.0467। अब मैं इसको वेरिफिकेशन के लिए मैं गूगल पे लिखता हूँ, हमने 5 माइल्स को कन्वर्ट किया है, ठीक है, आप याद रखिएगा। अब मैं इसको 5 को यहाँ पे लिखता हूँ, तो आप देखिए कि हमारा जो किलोमीटर में आ रहा है 8.0472 आ रहा है। तो ये हमारा काफ़ी सिंपल सा एग्जांपल था कि दो वेरिएबल को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल सा हमारा बेसिक एग्जांपल था, ठीक है। अब इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो फार्मूला बेस होगा कि फार्मूला को कैसे आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को शुरुआत से देखिए, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्पल सिंपल सा है और ये आपको आना चाहिए। तो ये दो हमारा एग्जाम्पल हो गया, किलोमीटर को कैसे माइल्स में कन्वर्ट करते हैं, और एक और सेकेंड वाला है माइल्स को कैसे किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।